हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और सेकंड चैप्टर का नाम है कंट्रोल फ्लो। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो ओवरऑल हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं लूप्स को कवर करेंगे और कंडीशन स्टेटमेंट होती है उसे कवर करेंगे। जो दो लूप होती है उसे कंडीशंस, इफ, एल्स और उसकी सिंटैक्स और ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो क्या होता है? पाइथन में कंट्रोल फ्लो कैसे होता है? जो सी लैंग्वेज में जो कंट्रोल फ्लो था उससे थोड़ा ही डिफरेंट है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लो कंट्रोल मीन्स द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस दैट वी राइट गेट एग्जीक्यूट। जो हमारा फ्लो कंट्रोल होता है वो जो 1 बाय 1 लाइन कंपाइल करता है, उससे रन करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। वो जो हम राइट करते हैं और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, उसे कंट्रोल फ्लो कहते हैं। तो 3 टाइप्स होती है, 3 वे होते हैं पाइथन में, विच इज सीक्वेंशियल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड लूपिंग। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है कंडीशन है या लूपिंग है, वो कैसे यूज, उसका कंट्रोल फ्लो कैसे होता है वो देख सकते हैं आप। और आगे हम उसे डीप में पढ़ेंगे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो हम देखते हुए ये प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट causes a jump of control from one part of the program to another is called control structure or control statement. Condition statement में क्या आता है? if else, elif और nested if. Transfer statement में break और continue और pass. ये पास है वो नया है आपके लिए, वो हम पढ़ेंगे आगे। और इटरेशन स्टेटमेंट में फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो हमने सी लैंग्वेज में फॉर लूप, व्हाइल लूप पढ़ी थी और एक लूप थी, वो थी डू व्हाइल लूप। तो वो इसमें नहीं है पाइथन में। इंडेंटेशन इन पाइथन, तो ये जो इंडेंटेशन होता है हम जब सी लैंग्वेज में लूप लेते थे तो लूप के बाद हम कर्ली ब्रेसेस करते हैं और उसके अंदर हम लिखते थे जो अभी लिखते थे लूपिंग के स्टेटमेंट्स। तो इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, उसमें क्या पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज होता। तो कर्ली ब्रेसेस की जगह हम टेब से हम सेपरेट कर देते हैं, ये पार्ट है वो इसका है, ये पार्ट है वो इसका है, वो पार्ट लूप का है। जो टेब होता है टेब से हम उसे अंडर कर देते हैं फॉर लूप या व्हाइल लूप के या इफ स्टेटमेंट्स के, जो आगे हम देखेंगे। तो ये जो इंडेंटेशन का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, x इज इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर टेब से हम सेपरेट करते हैं, ये जो पार्ट है वो इफ के अंडर है। प्रिंट यहाँ पर ब्रैकेट में और डबल कोट्स में लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 5 एंड देन ये जो नेक्स्ट लाइन है उसमें टेब नहीं है, वो लूप का पार्ट नहीं है। तो लूप के जो स्टेटमेंट रन होंगे उसके बाद ये डन प्रिंट होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट को पढ़ना। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन स्टेटमेंट है इफ उसे पढ़ते हैं। यहाँ पर सिंटेक्स दी गई है उसकी, यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। एंड देन जो अंडर है इसके जो पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट हो वो इसके बाद एग्जीक्यूट होगी। उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम टू चेक द एज एंड प्रिंट वेदर एलिजिबल फॉर वोटिंग। जो वोटिंग का जो होता है एलिजिबिलिटी, तो वो चेक करने के लिए हम
एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। तो जब हम यूजर से अपनी एज पूछेंगे और उसकी एज, तो वो यूजर इनपुट करेगा, फिर इनपुट करेगा, उसके बाद वो x में स्टोर हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो देन यहाँ पर टेप दिया गया है तो अंडर होगा इसके इफ स्टेटमेंट के, तो प्रिंट करेगा वो एलिजिबल फॉर व्हाट। तो यहाँ पर आउटपुट भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें एग्जीक्यूट वन ब्लॉक व्हेन कंडीशन ट्रू, एग्जीक्यूट अनदर ब्लॉक व्हेन कंडीशन फॉल्स। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर सिंटेक्स भी दी गई है, ये जो पार्ट फॉल्स होगा देन ये फॉल्स पार्ट, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ओड और इवन का। ओड और इवन ये जो दो है वो कोड हमें मिड सेम में भी आ सकते हैं और जीडीओ में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क के आ सकता है। तो ये जो है a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a में इनपुट लेंगे, कोई भी एनी नंबर लेंगे, वो चेक करने के लिए हम इफ कंडीशन देंगे a mod by 2 इक्वल टू 0। ये मोड क्या करता है, जो डिवीजन होता है वो क्या देता है हमें, जो ऊपर का जो होता है वो देता है, ये मोड होता है वो रिमाइंडर देता है। तो हमारी रिमाइंडर जो 0 आती होगी तो ये वो जो नंबर होगा वो इवन हो जाएगा, बाकी वो 0 नहीं होगा। हमारी रिमाइंडर जो हमारा नंबर है वो डिवाइड बाय 2 करेंगे और फिर नीचे जो रिमाइंडर बाकी रहेगी वो 1 होगी, तो वो ओड नंबर होगा, वो 0 होगी तो वो इवन नंबर होगा। यहाँ पर आउटपुट भी दिया गया और जो आप देख सकते हैं इफ और एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, ये जब हम सी लैंग्वेज में पढ़ते थे वहां पर एलिफ नहीं होता था, वहां पर एल्स इफ होता था। एल्स इफ ये जो शॉर्ट फॉर्म है एलिफ, वो एल्स इफ का है। हम जब हमारे पास यूजर के पास मल्टीपल कंडीशन हो तब हम उसका यूज करते हैं और यहाँ पर सिंटेक्स भी दी गई है। उसका एग्जांपल देखते हो तो हम टेम्प नाम का वेरिएबल लेते हैं, फिर उसमें 25 स्टोर करते हैं। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर चेक करने के लिए है, जब हमारी टेम्परेचर 30 से बढ़ जाएगी तब वो प्रिंट करेगा। एल्स इफ में क्या देंगे हम 20 और इक्वल टू ग्रेटर देन होगा तो वार्म, और एल्स में कोल्ड। तो व्हाइल लूप को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैं जो ये वीडियो है वो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो देखते रहिए और सीखते रहिए कुछ भी नया, कुछ भी न्यू स्किल को आप अनलॉक कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। और कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जब हम वीडियो डालेगा तभी आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।